हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज हम बात करने वाले हैं एप्टॉस क्रिप्टो के बारे में। एप्टॉस आप लोगों को पता है पिछले दिनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, बहुत ज़्यादा इसका नाम बढ़ा है। तो आज डिटेल में जैसे हम पहले करते थे ना फंडामेंटल एनालिसिस किसी क्रिप्टो के बारे में, वो करेंगे। हर चीज़ में लेके आए हूँ। इनकी वेबसाइट देखेंगे, इनके डोमेन नेम देखेंगे, इनकी ब्लॉकचेन के वाइट पेपर को देखेंगे, इनकी फंडिंग देखेंगे, इनके पीछे बैकिंग किसकी है, इनकी सिक्योरिटी देखेंगे और इनके एयर ड्रॉप के बारे में और इनसे जुड़े आगे आने वाले एयर ड्रॉप के बारे में देखेंगे। बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो होगी। शुरुआत में लाइक ठोको, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। वहाँ पर एप्टॉस के चार्ट्स वगैरह आपको बहुत सारी चीज़ें जो है अपडेट मिलती रहती है। ये हमारा टेलीग्राम है, आप देख सकते हो कितना इन्फॉर्मेशन रिच है। तो तुरंत जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करो वीडियो पॉज करके। अब चलते हैं डायरेक्टली हम लोग एप्टॉस के अंदर। एप्टॉस टोकन की कुछ बेसिक चीज़ें जब हम किसी प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं तो देखते हैं, वो बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। प्राइस चल रहा है 7.63, जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं देखूँगा सबसे पहले क्या देखूँगा, आपका जवाब आपको पता होना चाहिए क्या देखूंगा। मैं देखूंगा सबसे पहले मार्केट कैप। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मार्केट कैप, विच इज़ अराउंड $1 बिलियन। 991 मिलियन चल रहा है और ये बिलियन के आसपास जाता रहता है। इसकी हाइप की वजह से इसका लिस्टिंग के समय ही बिलियन से ऊपर का जो है मार्केट कैप पहुंच गया था। 1.6 आई थिंक चल रहा था जब मैंने देखा था। तो करंट में इसका मार्केट कैप मैंने देख लिया है, जो इसको रखता है एक मिड या फिर आप कह सकते हो स्मॉल कैप कॉइन में अभी भी रख सकता है, पर मैं मिड में कहना प्रेफर करूँगा। लोअर मिड का जो है स्मॉल कैप में हम कहेंगे कोई क्रिप्टो को। टोटल सप्लाई इसकी 130 मिलियन है और सर्कुलेट जो कर रही है और मैक्सिमम 1 बिलियन है। हमें इससे मतलब है 130 मिलियन से, और 130 मिलियन के अनुसार इसका मार्केट कैप देखते हुए इसका प्राइस सजेस्टिव है। मतलब कि हाँ, अगर किसी को सजेस्ट करना होगा कि क्या मतलब एक गेस मारना होगा, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि हाँ $7 से $10 के बीच में इसकी प्राइस की वैल्यू रहनी चाहिए। तो ये $10 की वैल्यू तक आपका मतलब जस्टिफाइड है एक तरह से। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हो तो आप ऐसे मार्केट कैप से अगर अंदाज़ा लगाओगे, L1s के मार्केट कैप को देखने जाओगे जब आप, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं कॉइन मार्केट कैप में और L1s देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फ़िल्टर भी कर सकते हो, बट मैं आपको L1 का दिखाता हूँ। चलो एक नॉर्मल L1 का ले लेते हैं। मान लेते हैं आपका एवलांच का नहीं लेते हैं, हम नियर का ले लेते हैं। नियर का मार्केट कैप क्या चल रहा है, तो लेट्स सी, इसको हम ढूंढें। इससे बढ़िया ये रहेगा कि हम यहाँ पर देख लें कि नियर का मार्केट कैप कितना चल रहा है। नियर प्रोजेक्ट भी L1 प्रोजेक्ट है और उसका मार्केट कैप है 2.3। अगर इसका मार्केट कैप भी ये ले लेता है इसको कंपटीशन दे के एप्टॉस, तो हमें यहाँ से डबल यानी 14 तक का जो है रन देखने को मिल सकता है। तो कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो डाला था बिट्सकैप के ऊपर और उसमें बताया था कि ये कैसे एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है रेदर देन एन एक्सचेंज। और यहाँ पर आप अपने एक्सचेंज को कनेक्ट करके आप एक बॉट सेटअप कर सकते हो, चाहे वो DCA करने का बॉट हो, चाहे वो क्लासिक बॉट हो, चाहे वो कॉम्बैट बॉट हो, चाहे वो स्काल्पर बॉट हो। आप सारे बॉट्स को सेट कर सकते हो और ये बॉट में आप डालते हो एंट्री एग्जिट कब करना है, कितने का स्टॉप लॉस सेट करना है, ये ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड्स करता रहता है। अब मैं आपको आपके सामने एक रिजल्ट दिखाता हूँ। ये इथेरियम की जो ट्रेड है वो 531 की वैल्यू से थी और 34% जो 34 USDT का प्रॉफिट हो रहा है। सामने आपके देखोगे ट्रांजैक्शंस आपको दिखाएगा, स्टेटस दिखाएगा, एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होती है वो भी आपको वहाँ पर दिखाता है। BTC का यहाँ नीचे 56 जो डॉलर दिखा रहा है। तो इस तरह से कुछ ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे। और इसमें आपका फ़ायदा क्या है कि आप अपने बाइनेंस को, आप अपने एक्सचेंज को, जो भी आप है माई एक्सचेंजेस पर जाकर ऐड न्यू एक्सचेंज पर क्लिक करके बाइनेंस, OKX, FTX, कोई भी एक्सचेंज आपका जो भी है, वो अभी कोई भी है, उसको आप जाकर कनेक्ट कर सकते हो और वो आपको IP देगा। और वहाँ से आप जब करोगे कनेक्ट, तो उसके बाद आप अपने बॉट को सेट कर सकते हो बॉट्स में जाकर और साइन अप आप कर सकते हो। इस एक्सचेंज में फ्री ट्रायल भी आपको मिलता है और इनमें से कोई भी बॉट जो है सेट कर सकते हो। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है ट्रेडिंग जर्नी में। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इतना डिज़र्व करता है, क्या ये नियर के मार्केट कैप जितना जाएगा, क्या ये एवलांच के मार्केट कैप जितना जाएगा, क्या ये कॉस्मोस को टक्कर दे पाएगा। उसके लिए हमें जाना होगा इसकी वेबसाइट पे, जहाँ पर लिखा हुआ है कमिटेड टू डेवलपिंग प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशंस ऑन द एप्टॉस ब्लॉकचेन दैट रीडिफाइंस द Web3 यूज़र एक्सपीरियंस। तो ये L1 है एक ऐसा जो टोटली क्रिप्टो के जो सारे वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, वही यूज़ कर रहे हैं। और एक लैब है जो इसको बनाने में मदद कर रही थी। इसके बारे में जो खास चीज़ है जो हट के निकलती है वो है हमारे यहाँ पर इसकी फंडिंग को लेकर। फंडिंग राउंड इसका 150 मिलियन का हुआ था, जिसमें FTX के वेंचर्स जो है इन्वेस्टमेंट जो आर्म है उनकी, उन्होंने $150 मिलियन डाले थे एप्टॉस लैब्स में। और ये बात है शायद जुलाई की आई थिंक।
और उसके बाद यहाँ पर बाइनेंस का भी आई थिंक था। लेकिन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो इसको बताती है वो ये है कि जो फेसबुक की क्रिप्टो टीम थी मेटा प्लेटफॉर्म्स, उसने यहाँ पर डायम बनाया था। आपको याद होगा डायम एक ब्लॉकचेन थी जो मेटा के स्टेबल कॉइन को संभालती थी। जनवरी में था, वो बंद कर दिया गया था, लेकिन एप्टॉस ने फरवरी में इसको फिर से रिस्टार्ट कर दिया और डायम की ब्लॉकचेन को फिर से जो है काम में लाने लगे। एप्टॉस लैब्स ने अब तक रेज़ कर लिए $350 मिलियन इस ईयर में, और इसको लेकर आपको बहुत सारा अच्छी चीज़ लग रही होगी। मोहम्मद शेख जो है, एमओ शेख जो भी नाम है उनका, एप्टॉस के को फाउंडर एंड सीईओ हैं, उन्होंने प्रेस रिलीज में बोला था। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा कि इसकी बैकिंग जो है वो तो अच्छी है। इसकी जो TPS है वो वादा करता है 1,60,000 TPS यानी ट्रांजैक्शन पर सेकेंड को कर सकता है। अच्छा, ये कैसे करता है? ये करता है एक पैरेलल जो है बना के, जिस तरह से आपके L2 चलते हैं ना, उस तरह से कुछ आप समझ सकते हो। इसमें वैलिडेटर होते हैं, फुल नोड होते हैं। जो वैलिडेटर है ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं, और जो फुल नोड है वो डिस्ट्रीब्यूट, वेरीफाई और परसिस्ट करते हैं ब्लॉकचेन के डेटा को। तो अगर आप इसको देखोगे, इसमें इसकी टेक्नोलॉजी में एक चीज़ अच्छी थी कि अगर एक जो है ख़राब होता है, यहाँ पर मैंने कहीं पढ़ा था, कहाँ गया हमारा, अराउंड दिस वन, द फैक्ट रिमेज दैट सच अ TPS विल नॉट, यहाँ पर नहीं, इट इज़ अराउंड दिस, कहीं पर मैंने पढ़ा था कि एक के जाने से कुछ नहीं होगा, ट्रांजैक्शन जो है वो सिंक हो जाता है। मतलब हाँ, सिंकिंग की मैं बात कर रहा था। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और 1,60,000 का TPS तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ये दो जो है खासियतें जो अलग निकलती हैं। बाकी जो फंडिंग है वो तो यार नए जितने भी क्रिप्टो आते हैं उनमें फंडिंग होती ही रहती है। वाइट पेपर पर बात करेंगे तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, जो L1 वादा करते हैं वही है। ये अपने डोमेन नेम भी लाने वाले हैं, उसको लेकर भी बात कर सकते हैं हम लोग। और बाकी हम एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जब से एप्टॉस का एयर ड्रॉप आया है, यानी $1,000-2,000 जिनको मिला है, उसके बाद से एक हाइप बन गई एयर ड्रॉप्स को लेकर। ऐसा हमेशा होता रहा है। जब एयर ड्रॉप जो मिलते हैं ना, उन लोग को मिलते हैं जब लोग नहीं जानते एयर ड्रॉप्स के बारे में, ठीक है, ये बात याद रखो। अभी एयर ड्रॉप्स के बारे में हाइप बन गई थी सुई नेटवर्क नेक्स्ट की, इसका भी बहुत बड़ा एयर ड्रॉप आएगा। पर इन्होंने अभी एक ट्वीट डाला है रिसेंट में, और उसमें क्लियरली बताया, वी लव सीइंग द एक्साइटमेंट इन द सुई कम्युनिटी लेटली, बट वी आर नोटिसिंग न्यू स्कैम्स प्लस मिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सुई एयर ड्रॉप्स एंड टोकन्स। टू बी क्लियर, Sui token is not live, listed for sale or obtainable anywhere, and currently we have no plans for an official airdrop। मतलब कोई भी airdrop नहीं करने वाले हैं इन्होंने। देखो यहाँ पर पूछा भी था किसी ने, वहाँ पे बोला था we are not doing an airdrop। तो अगर आप लोग यहाँ पर स्कैम्स और मिस इन्फॉर्मेशन में जा रहे हो तो Sui के एयरड्रॉप के लिए क्वालिफाई करने के लिए पीछे मत पड़ना। मैंने देखा है बहुत से लोग Sui के पीछे पड़ गए कि भैया हमें इसका भी एयरड्रॉप मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एप्टॉस के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन को लेकर। अभी 3 जो है टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एरियाज़ दिख रहे हैं। पहले तो 6.9 का है, सेकेंड हमारा 7.6 का है, और थर्ड हमारा 8.2 के अराउंड का है। तो इन 3 एरियाज से, यानी इस पूरे चैनल से बाहर निकलने पर एप्टॉस कितना जा सकता है इन द बुल मार्केट, अगर मुझसे कोई पूछे तो लॉन्ग टर्म में ये 2 से 3 बिलियन या फिर 5 बिलियन का मार्केट कैप कर सकता है, विच इज़ अराउंड 5x। ये बात ध्यान में रखिएगा कि लोअर मिडल कैप में आता है, ठीक। ये लोअर कैप ऑल्ट कॉइन नहीं है आपका। लोअर कैप ऑल्ट कॉइन जो होते हैं वो आपको 10x 20x ला के दे सकते हैं, पर ये जिस तरह का है ये आपको मैक्सिमम बेस्ट के सिनेरियो में 10x ला के देगा, और नॉर्मली ये आपको 5x ला के दे सकता है। बस इतना एक्सपेक्ट करिए। ये 100x अभी नहीं करेगा, आपको पता है, मुझे भी पता है। 100 बिलियन मार्केट कैप अभी तो पॉसिबल नहीं है एप्टॉस के लिए। तो बिल्कुल भी किसी के बहकावे में मत आइएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा हमारा, और यूट्यूब को देखते रहिएगा, इसी तरह की जो फंडामेंटल एनालिसिस आपको मिलेगी। एप्टॉस में और क्या चीज़ें थी जो मुझे बतानी है वो मैं एक बार देख लेता हूँ। डायम के पीछे की जो टीम है वो इसी पे वर्क कर रही है, जो कि बड़ी बात नहीं है, ऐसा अक्सर होता रहा है। लांच के पीछे भी अच्छे ही लोग हैं, और आपके ट्रॉन के पीछे भी अच्छे ही लोग हैं, तो ऐसा कोई भी अलग चीज़ नहीं है। तो आप देख सकते हो कि जो प्रोजेक्ट है वो स्टैंड आउट नहीं कर रहा है अपने एक किसी चीज़ में, लेकिन एक नॉर्मल L1 बनकर ज़रूर आता है। और नॉर्मल L1 जब बनकर आता है 2-3 कमियों 2-3 अच्छाइयों के साथ, तब आप इसे कह सकते हो कि हाँ ये डिसेंट परफॉर्म कर सकता है। कुछ ऐसा नहीं है कि ये पंप करे बहुत ज़्यादा। तो अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल ये होता है कि आप इसे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरह देख सकते हो। ये 2x 3x आपको ला के दे सकता है डिसेंट बुल मार्केट में, और इसकी लॉन्चिंग अभी हुई तो एक और ऑल टाइम हाई बना सकता है। इसी की उम्मीद के साथ आप इसे रख सकते हो, पर मेरे हिसाब से ये चैनल पर सजेस्टेड नहीं रहेगा। मैं अपने चैनल पर जो है इसको सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ, और मैंने डिसाइड किया है बहुत सोच समझकर। और एप्टॉस के अलावा अगर मुझसे कोई अल्टरनेटिव कोई पूछना चाहेगा तो मैं कॉस्मोस, एवलांच
और ऐसे कॉइन्स को सजेस्ट करूँगा। आप पॉलीगॉन ले लो, आप लेयर 2 को ले लो ना जब आपको एप्टॉस ही देखना है। कुल मिला के इसका भी मैकेनिज़्म वैसे ही वर्क करता है। आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।